हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर का बैकअप क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि क्लाउड बैकअप क्या है। अब जैसे कि आप नॉर्मली अपना बैकअप किसी पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में लेते हैं और फिर जब भी आपको डेटा एक्सेस करने की नीड होती है तो इसके लिए आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी। और अगर इन केस आपकी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क चोरी हो जाती है या मिस हो जाती है या फिर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो इससे डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेटा लॉस से बचने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको क्लाउड बैकअप का प्रोविजन दिया है, जिसमें आप अपना डेटा डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर या वन ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं और इसमें आपका डेटा ऑनलाइन अपलोड होता है, जिससे डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। और गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पर डेटा स्टोर करने का मतलब है कि आप कभी भी कहीं से भी अपना बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर से क्लाउड बैकअप पर आएंगे तो इस तरह से बैकअप ऑन क्लाउड की विंडो ओपन हो जाएगी। और इसी के साथ राइट साइड में आपको यहाँ स्टेप्स भी दिए हैं कि कैसे आप क्लाउड बैकअप का सेटअप कर सकते हैं। तो अब क्लाउड बैकअप का सेटअप करने के लिए आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन होगा और अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करके नेक्स्ट करेंगे, देन पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। और अब आप यहाँ इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आपके ब्राउजर पर प्रॉक्सी लगी हुई है तो आपको इस तरह से शो हो जाएगा दिस ऐप इज नॉट वेरीफाइड। और अगर प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है तो गूगल ड्राइव परमिशन की विंडो ओपन हो जाएगी। देन अब एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और फिर गो टू मार्क गूगल ड्राइव पर क्लिक कर देंगे। फिर ग्रांट मार्क गूगल ड्राइव परमिशन की विंडो ओपन होगी, जिसे अलाउ करेंगे। देन अगेन अलाउ करेंगे तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा गूगल परमिशन अलाउड और इस तरह से आपका क्लाउड बैकअप का सेटअप हो जाएगा। तो अब क्लाउड बैकअप का सेटअप करने के बाद सॉफ्टवेयर पर आएंगे और सबसे पहले आप देखते हैं कि कैसे आप मैनुअल बैकअप गूगल ड्राइव पर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए पहले आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसका बैकअप आप क्लाउड पर सेव करना चाहते हैं एंड देन बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर आएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। और अब यहाँ से बैकअप ऑन गूगल ड्राइव पर आएंगे। फिर लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन पर आप अपना बैकअप स्टोर करना चाहते हैं। और सॉफ्टवेयर अभी हमें यहाँ सिस्टम में बैकअप स्टोर करने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि अगर इन केस आपके पास इंटरनेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में बैकअप ले लेगा और फिर जब भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है तो तब आप अपना बैकअप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। अब ओके करते हैं तो आप देखेंगे जो अभी हमने मैनुअल बैकअप लिया है वो यहाँ शो हो गया है, यानी कि मैनुअल बैकअप गूगल ड्राइव पर अपलोड हो गया है। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि कैसे आप ऑटो बैकअप गूगल ड्राइव पर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप server.exe पर आएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि बैकअप आप गूगल ड्राइव पर लेना चाहते हैं या वन ड्राइव पर। तो जैसे पहले हम गूगल ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, फिर अब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि गूगल ड्राइव का बैकअप कैसे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बैकअप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पर स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट ऑन क्लाउड ड्राइव। फिर सेकंड ऑप्शन है सेव इन ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने सिस्टम में गूगल ड्राइव ऐप इंस्टॉल की हुई है और आप चाहते हैं कि आपका बैकअप सिर्फ इसी गूगल ड्राइव ऑफलाइन ऐप में सेव हो तो आप सेव इन ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ताकि अगर इन केस आपके पास इंटरनेट नहीं है तो सॉफ्टवेयर इस गूगल ड्राइव ऑफलाइन ऐप में टाइम टू टाइम बैकअप लेता रहेगा और फिर जब भी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है तो बैकअप क्लाउड पर अपलोड हो जाएगा। देन अब जिस लोकेशन पर आपने गूगल ड्राइव ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उस लोकेशन का पाथ यहाँ ऐप स्टोरेज पाथ में पेस्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकअप डायरेक्ट ड्राइव पर भी सेव हो और ऐप में भी सेव हो तो डायरेक्ट एंड ऐप स्टोरेज डायरेक्टरी इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही यहाँ भी जिस लोकेशन पर आपने गूगल ड्राइव ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उस लोकेशन का पाथ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे अभी हम यहाँ डायरेक्ट ऑन ड्राइव सेलेक्ट करते हैं, फिर server.exe को रन करते हैं और अब आप देखेंगे कि आपके दिए हुए टाइम से
server.exe बैकअप लेना स्टार्ट कर देगी और डायरेक्ट आपके गूगल ड्राइव पर बैकअप सेव कर देगी। और फिर आप देखेंगे इस तरह से आपको शो हो जाएगा कि आपका डेटा गूगल ड्राइव पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो इस तरह से आप ऑटो बैकअप यानी server.exe के थ्रू बैकअप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। और इस बात का आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि ऑटो बैकअप में आपके आज के दिन का लास्ट बैकअप अगले दिन मॉर्निंग के फर्स्ट बैकअप के साथ गूगल ड्राइव पर अपलोड होगा। और जिस तरह से अभी हमने गूगल ड्राइव पर बैकअप स्टोर करने का प्रोसेस देखा, उसी तरह से ही अब आप वन ड्राइव पर भी बैकअप अपलोड कर सकते हैं। बट इसके लिए पहले आप server.exe से बैकअप ऑन से वन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे कि वन ड्राइव का बैकअप कैसे स्टोर करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं। और इसके बाद फिर आप क्लाउड बैकअप से वन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, फिर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर जिस तरह से अभी हमने गूगल ड्राइव पर बैकअप स्टोर करने का प्रोसेस देखा, उसी प्रोसेस को ही फॉलो करके वन ड्राइव पर भी बैकअप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ अपलोड का बटन है और इस पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम का कोई भी डेटा ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन है डाउनलोड। इसका मतलब है कि अगर आप ड्राइव पर अपलोडेड किसी डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली पहले यहाँ से जिस डेटा को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। और इसी तरह अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है रिफ्रेश डेटा। और इसका मतलब है कि अगर आप कोई डेटा ड्राइव पर अपलोड करते हैं और सपोज वो डेटा आपको यहाँ लिस्ट में शो नहीं होता है तो यहाँ से आप रिफ्रेश डेटा पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ चेंज यूज़र का बटन है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे यूज़र से लॉगिन करके बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ चेंज यूज़र पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्क सॉफ्टवेयर का बैकअप क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।